अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लिमेडियल कंजक्टिवाइटिस। क्लिमेडियल कंजक्टिवाइटिस, क्लिमेडिया जो है असल में ये एक बैक्टीरिया है, बट इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये कॉज करता है डिफरेंट डिजीज़ेस, ठीक है, डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ कंजक्टिवाइटिस। अब इसको भी हमने जो इसकी थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ते हैं क्लिमेडिया की, तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये जो है क्लिमेडिया क्या कॉज करता है, ये 3 तरह की डिजीज़ेस कॉज करता है आई में। एक तो होता है ट्रिकोमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कॉज करता है एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, और अगला करता है न्यूएंटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। जो ट्रिकोमा है, अब हम इस लेक्चर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकोमा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमें क्या मिलता है कि ये एक क्रॉनिक बायलैटरल सिकाट्रिशियल केरेटोकंजक्टिवाइटिस है। क्रॉनिक है, बायलैटरल है, ठीक है, सिकाट्रिशियल है, केरेटो कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। क्रॉनिक है यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, बायलैटरल है दोनों आइज में होगा, सिकाट्रिशियल का क्या मतलब होता है, स्कारिंग, और केरेटो का वर्ड जहाँ पे आएगा उसका मतलब होगा कॉर्निया, कंजक्टिवाइटिस का मतलब होगा कि कंजक्टाइवा में हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा इसके डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसके साइन और सिम्टम्स डिफरेंट करते हैं क्योंकि इसके स्टेजेस डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इसकी कॉजेज़ या एटियोलॉजी से, ठीक है। तो एटियोलॉजी में हमें ये पता चलती है कि किस वजह से होता है, ये क्लेमेडिया की वजह से होता है, और सीरोटाइप कौन सा, ए बी ए सी, ठीक है, इनकी वजह से ये होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ये इतना होता है, और इसके जो सबसे ख़तरनाक इसका जो असर है वो क्या है कि ये करता है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है। अब अगर कोई बैक्टीरिया ब्लाइंडनेस कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी इतनी होगी, ठीक है, कि हमें पता होगा कि यार ये किस तरह कर रहा है, तो उसको हमने डिटेल से पढ़ना है। अब हम इसकी पैथोलॉजी करते हैं। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास हमने पढ़ा था इसकी हिस्टोपैथ, ठीक है। हमने कहा था कि ये इसका एपिथेलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस लेयर होती है, देन हमारे पास एडेनाइड लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है। अब ये आएगा, ठीक है, एपिथेलियम में एंटर होगा हमारे पास जो ये होता है क्लेमेडिया, ठीक है। जो ये एपिथेलियम में आ जाएगा, कंजक्टाइवा में भी आएगा, कॉर्निया दोनों में आएगा, कॉर्निया के एपिथेलियम में भी आएगा। तो ये क्या करेगा कि वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जाएगा एडेनाइड लेयर में, और जब ये यहाँ पे और फिर वो फाइब्रस लेयर में भी चला जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये बनाता है फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। अब ये फॉलिकल्स बन जाएंगे, विद टाइम क्या होता है कि ये फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, और जब ये फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं तो ये जो होती है ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय स्कारिंग, ठीक है। और ये स्कारिंग की वजह से क्या होता है कि जो उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर होती है, जो आईलिड्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाएगा, वो भी क्लोज नहीं होंगे। उसकी वजह से क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, कंजक्टाइवा भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि एपिथेलियम से फिर स्टोमा में चले जाते हैं, और फिर फॉलिकल्स, और देन रप्चर, एंड दिस फॉलिकल्स रप्चर का स्कारिंग, ठीक है। ये तो था हमारे पास पैथोजेनेसिस। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में, ठीक है। स्टेजेस के बारे में हमने इसके थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं। हम सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं, जो हमारे पास है सब क्लिनिकल स्टेज, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होगा, सिम्टम्स मिनिमम होंगे, कंजक्टाइवल रिएक्शन लो ग्रेड का मतलब होगा कि इसमें वाटरिंग भी कम होगी, ठीक है, और जो फॉलिकल्स बन रहे हैं वो भी थोड़े से हैं, इमेच्योर से हैं, ठीक है, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है, कॉर्निया का सिर्फ अपर पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये आई है, तो आई में हमने कहा कि जो क्या है सिम्टम्स मिनिमम है, और अगर इसका कोई MCQ आएगा तो इसमें यही होंगे कि इमेच्योर फॉलिकल है, कौन सी स्टेज पे बन रहा है, और कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होती है, हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ अपर पार्ट हो रहा है। उसके बाद इस जो दूसरी स्टेज 2 है उसको हम कहते हैं टिपिकल ट्रिकोमेटस स्टेज, ठीक है, ये एक्टिव स्टेज होती है। अब इसमें वाटरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, फोटोफोबिया भी होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। अब जो फॉलिकल्स बने थे, ठीक है, पहले स्लाइट फॉलिकल्स बने थे, अब फॉलिकल्स ज़्यादा होने शुरू हो गए, ठीक है। अब इस पहले ना कुछ से फॉलिकल्स थे, ठीक है, अब फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होने जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। ये जो होती है, जो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है, ये टार्सल और फॉर्निकल, और साथ साथ में ये बल्बर कंजक्टाइवा पे भी हो जाते हैं। उसके बाद अगर बल्बर कंजक्टाइवा पे नॉर्मली हमने पढ़ा है कि फॉलिकल्स नहीं बनते,
लेकिन इसमें फॉलिकल्स बनते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेपिलरी हाइपरट्रॉफी जब हो जाती है ना, पेपिलाई चूँकि लार्ज होते हैं ना, तो वो फॉलिकल्स को थोड़ा सा मास्क कर देते हैं। उसके बाद कॉर्नियल पेनस होता है। कॉर्नियल पेनस क्या होता है कि जो सब एपिथेलियल वेस्कुलराइजेशन होती है, जो कॉर्निया के नीचे जो वेसल्स होती हैं ना, जब वो वेस्कुलराइज हो जाते हैं और उनमें इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि इसकी वजह से कॉर्निया अल्सरेशन हो जाती है। स्टेज 3 में ये भी एक्टिव स्टेज है। कंजक्टाइवल स्कारिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के बाद निक्रोसिस भी होगी और स्कारिंग होगी। स्टिलेट स्कार बन गए, ठीक है। आर्ट्स लाइन बन गई जो कि हॉरिजेंटल लाइंस होती है। अब यूं करके ये आए है, ठीक है। जब हम कंजक्टाइवा को देखेंगे तो एक पूरी सी एक लाइन बनी होगी जिसको हम आर्ट्स लाइन कहेंगे, ठीक है। और हार्बर पिट्स होंगे जो कि ये हमारे पास लिम्बस पे इस तरह करके पिट्स बन जाएंगे, ठीक है। लिम्बस पे पिट्स होंगे जो कि डिप्रेस पिगमेंटेड वेस्कुलर लीशंस होते हैं। और स्टेज 4 जो होते हैं ये इनएक्टिव एंड स्टेज होती है, कॉर्निया ओपेक हो जाता है और इसमें ये इनएक्टिव स्टेज होती है, सिकाट्राइजेशन हो जाती है। उस सिकाट्राइजेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और जो अब कॉर्निया ओपेक होगा तो जो विजन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेज में हमने याद रखना है कि क्या हो रहा है, फॉलिकल्स इमेच्योर से है, ठीक है। पहली स्टेज में हमने ये कहा कि फॉलिकल्स इमेच्योर है। सेकंड स्टेज में हमने कहा फोटोफोबिया है, वो जो है दूसरा फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया है, पेपिलरी हाइपरट्रॉफी है, कॉर्नियल पेनस वाला वर्ड याद रखना है। जो स्कारिंग वाला स्टेज है उसमें हमने इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस, आर्ट्स लाइन ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी और हार्बर पिट्स बन जाते हैं जिस तरह करके लिम्बस पे। और स्टेज 4 होती है उसमें कॉर्निया ओपेक हो जाता है और विजन भी रिड्यूस होने लग जाती है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, WHO ने इसकी ग्रेडिंग की हुई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिस्टो, FISTO, ठीक है। अब ये जो फिस्टो होते हैं ना, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ट्रेकोमा में फॉलिकल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे इसको इस तरह किया हुआ है। ट्रेकोमा फॉलिकल्स जो होंगे, इसकी मैं आपको एक पूरी पिक्चर दिखाऊंगी कि ट्रेकोमा के जो फॉलिकल्स होंगे 5 या होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। ट्रोकोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। आए होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, TS होगा, ठीक है, तो स्कारिंग हो जाएगी, ट्रेकोमेटस कंजक्टाइवल स्कारिंग होगी। उसके बाद जो TT है, ट्रोकोमेटस ट्रिकियसिस हो सकती है और कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो हमने कहा फिस्टो क्या है, ट्रोकोमेटस फॉलिकल्स बन गए, फिर ट्रोकोमेटस इन्फ्लेमेशन हो गई, ट्रोकोमेटस स्कारिंग हो गई, ट्रोकोमेटस क्या होगी, ट्रिकियसिस होगी और ट्रोकोमेटस कॉर्नियल, या इसको हम इस तरह करेंगे, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ बन जाएंगे। अब क्या हुआ कि हमारी ये पूरी की पूरी आय थी, ठीक है। अब इस आय में क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा कि क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी आय में इधर पेट्स बन रहे हैं, ये सारा कुछ ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, आई लैशेज होती है, उनमें एंट्रोपियन हो जाता है, डिस्ट्रिकेसिस ट्रेकियसिस हो जाता है, कंजक्टाइवा जो है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। और कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन और ओपिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो हमने कॉर्निया का भी पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आती है डायग्नोसिस के लिए हम जिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी करते हैं, एंजाइम लिंक्ड ऐसे करते हैं, और इसके अलावा हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और हम इसके अलावा हम करते हैं मैकॉय सेल कल्चर, ठीक है। ये सारे हम करते हैं डायग्नोसिस में। उसके बाद ट्रीटमेंट है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए क्योंकि ये एक कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज़ है, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज़ है एक दूसरे की, तो उसमें हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना है। समहाउ रिसर्च में ये भी है कि फ्लाइज़ की वजह से होता है, तो पर्सनल हाइजीन का होना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिटी की हाइजीन का। इसमें जो हम देते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट होती है, ये 4 टाइम्स हम देते हैं डेली 6 वीक्स के लिए। और उसके बाद सल्फासिटामाइड भी देते हैं, और सिस्टेमिक में हम इजिथ्रोमाइसिन देते हैं। चिल्ड्रंस में हम देते हैं 20 मिलीग्राम, और उसके अलावा हम इरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। और सर्जिकल हम तब करते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हुई हो तो। अब ये हमारे पास है WHO का ना क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था। जो फर्स्ट पिक्चर है उसको हम देख रहे हैं तो वो नॉर्मल है, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़े थोड़े से फॉलिकल्स बन गए हैं, 4 to 5। जो TI है इंटेंस हो रहा है ना, तो उसमें फॉलिकल ज़्यादा हो गए हैं। TS है उसमें वाइट लाइंस या बैंड हमें मिलेंगे, स्कारिंग आ रही है। जो वाइट लाइन है उसको हम आर्लेट्स लाइन कहते हैं। उसके बाद मेजर्स में ट्रेकोमेटस ट्रिकियसिस हो रही है कि आई लैशेज जो होती है ना वो ग्लोब की तरफ आ रही है, और कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल बिल्कुल ना
उस तरह का ओपेक सा हो रहा है। उसके बाद एक और चीज़ हमने इसमें देखी थी जिसको हमने कहा था वो क्या होता है, आर्बर पिट्स। तो ये हमारे पास आर्बर पिट्स है और ये हमारे पास है आर्ट्स लाइन, ठीक है। तो ये सारे ना कुछ उसके फीचर्स है। उसके बाद सिनेरियो की हम बात करते हैं ट्रिकोमा की। तो जो ट्रिकोमा है उसमें हमारे पास 20 ईयर ओल्ड मैन है, वो ओपीडी में आया है, वाटरी डिस्चार्ज है, उसका नाम 3 मंथ से। अब ये देखो क्रॉनिक इन्फेक्शन आ गया 3 मंथ की अगर हम बात करें, विजन भी कम है उसकी हो रही है और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, कॉर्नियल पेनस है। जब भी कॉर्नियल पेनस आएगा तो वो क्या होगा, ट्रिकोमा होगा। अब इसकी स्टेज हमने डिफाइन करनी है, स्टेज 2 है ये जिसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। स्टेज 2 में कॉर्नियल पेनस था, 3 में आर्ट्स लाइन था। अगर आर्ट्स लाइन आएगा तो हम स्टेज ऑफ स्कारिंग कहेंगे, हार्बर पिट्स आएंगे और फर्स्ट फेज में सिर्फ फॉलिकल्स बन रहे थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिकोमा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था पीछे ट्रिकोमा का।